महादेव। आइए, अधिक पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा सुननी चाहिए। ये बात, ये विचार हम आगे सुनेंगे अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य के अंतर्गत ही। लेकिन अब हमने यह महात्मा की कथा पूरी की और हम भागवत कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। कल हमने पद्म पुराण अंतर्गत 2 अध्याय की कथा सुनी थी, तो अब आगे कथा सुन रहे हैं। आइए हम कथा में प्रविष्ट हो उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करेंगे, कीर्तन करेंगे। आप सब मेरे साथ गाने का प्रयास करेंगे। ऐसे आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली। सब गाइए। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुमारा ऊंचो अहो नारद धन्योस्ति, विरक्तानां शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासानां अग्नियोर योग भास्कर। त्वयि चित्रं न मन्तव्यं भक्त्यर्थं अर्थमनुवर्तिना, घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। महाराज आप धन्य हो जिस किसी व्यक्ति को दूसरों के दुख देखकर उनका चित्त द्रवित हो जाए, और इतना ही नहीं उनके दुख को दूर करने का प्रयास भी करे। सही में संसार में भी लोग धन्य है। ये संत का स्वभाव है। आप तो विरक्ता नाम शिरोमणि ऐसा संबोधन करके भगवान शरद कुमारों ने नारद जी का आदर किया है। नारद जी ने पूछा था कि महाराज सत्कर्म की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि नारद जी महाराज हमने कल कथा में सुना, भक्ति महारानी को वृंदावन में देखा और उसके अगल बगल में ज्ञान वैराग वृद्ध निश्चेतन होकर पड़े हुए थे। तब नारद जी महाराज ने जगाने का प्रयास किया, वेद घोष किया, गीता जी का पाठ किया। आंख खोल रहे थे, जम्भाई ले रहे थे, बैठने का प्रयास भी करते थे, लेकिन जब जैसे ही वेद घोष और गीता जी का पाठ बंद हुआ वापस मूर्छित होकर गिरता।
नारद जी को जब चिंता हुई अब क्या किया जाए, कितनी सुंदर बात है। देखिए ये कितना सुंदर समाधान है। जब जब भक्त को मन में चिंता होती है, दुख होता है, तब तक भक्त के लिए भगवान की ओर से सहायता आ ही जाती। इसलिए हम सब ऐसा प्रयास करें, हम प्रभु के भक्त बन जाए, हम भगवान के हो जाए। ये हमारी भ्रांति है कि संसार हमारा है और हम संसार के हैं, परिवार मेरा है, हम परिवार के। याद रखना, इस संसार में नाशवंत वस्तुओं में कोई भी चीज हमारी तो है ही नहीं। मेरा है ये मान्यता हमारी भूल भरी मान्यता, बहुत बड़ी गलती है। यदि हमारा हो तो हमारे साथ आता है कि नहीं आता है। जब जाएंगे अंतिम यात्रा में संसार को छोड़ के, तब हमारे साथ कुछ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं। इसलिए इस बातों को सुनते हुए अपने मन को सावधान करो, अपने आप को सावधान करो, अपने आप को जागृत करो कि संसार में भगवान ने मुझे भेजा है तो मेरा परम लक्ष्य क्या है। और कुछ तो मैं क्या कहूं आपसे, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि हम सबको भगवान ने भेजा है ना। मेरी बुद्धि के अनुसार, जो मेरी समझ है, संतों से, शास्त्रों से मैंने जो कुछ सुना पढ़ा है, वो कह रहा हूं, भगवान ने हमें यहाँ भगवान का भजन करने के लिए ही भेजा है। किंतु ये बात हमारी समझ में इसलिए नहीं आ रही कि हम मोह और माया से ग्रसित है। माया की वजह से, माया के आवृत वजह से, माया के पर्दे की वजह से हम लोग इस बात को समझ रहे, हम मोह से ग्रसित हैं। ठीक है, लेकिन जब तक सत्संग सुनो, कथा सुनो, इस बात को अपने मन में दृढ़ करने का प्रयास करो, हमारा लक्ष्य भगवान का भजन है। इसलिए महात्मा लोग हमें सावधान करने के लिए सत्संग कराते हैं। हम जब भगवान के हो जाएंगे, प्रभु हमारा स्वीकार करेंगे, तब हमारे जीवन में आई हुई चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, प्रभु हमें अवश्य सहाय करेंगे। भगवान हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, भगवान हमें मार्गदर्शन देंगे। भक्त जब दुखी होता है, तब अस्तित्व में ऐसी व्यवस्था है कि भगवान कुछ न कुछ उपाय करते ही है। और हमने कल कथा में सुना ना, जब नारद जी महाराज अपने प्रयास में असफल रहे, कितना प्रयास किया भक्ति के दुख को, कष्ट को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए, लेकिन फिर भी जब नारद जी महाराज असमर्थ रहे, दुखी हुए, तब आकाशवाणी हुई कि महाराज आप अपने कार्य में सफल हो गए, लेकिन आपको सत्कर्म करना। सत्कर्म क्या है उसकी व्याख्या आपको जो संतों में शिरोमणि हो गए वह बताए। इसका सीधा सा अर्थ है, पहले गुरु ढूंढो और गुरु के पास जाके, गुरु के पास दीक्षा लेकर आप सत्कर्म करो। नारद जी महाराज भक्ति से वादा करके चल पड़े और कई लोगों के पास गए, कल कथा हमने सुनी। और जैसे ही उन्होंने तय किया कि बस अब तो सिर्फ एक ही उपाय है, मैं विशाला क्षेत्र में जाकर भगवान नरनारायण जहां तपस्या कर रहे हैं जाके तप करूं और मुझे मेरा उपाय मिलेगा। जैसे ही वहां आए तो वहां उनसे मिल गए, शरद कुमार की मुलाकात हो गई और शरद कुमारों ने उनसे, एक दोनों का मिलना बड़ा मधुर रहा, क्योंकि दोनों संत है, दोनों भगवान के भक्त है, दोनों ब्रह्मा जी के पुत्र है। नारद भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, शरद कुमार भी नारद जी के बेटे, ब्रह्मा जी के बेटे, शरद कुमार भी ब्रह्मा जी के बेटे, और दोनों में नाता देखो तो सगे भाई एक दूसरे के। लेकिन नहीं, ये संत महात्मा संसार के नाशवंत नातों को स्वीकारते नहीं, उनका शाश्वत नाता है प्रभु के नाते, प्रभु के संबंध से। कल कथा हमने सुनी, नारद जी महाराज ने उनसे पूछा सत्कर्म क्या है, अब उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। भगवान शरद कुमार ने कहा, महाराज आपको जो उपाय दिखाया गया है वो उपाय सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचा तुयत् पुरा तदुच्यते शृणुस्वाद्य
स्थिर चित्त प्रसन्न धी। महाराज आप स्थिर चित्त से उसकी व्याख्या समझो, सुनो। देखिए हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है जानते हो आप? इसकी एक वजह यह है कि हम कथा स्थिर चित्त से सुनते नहीं। यदि आपको बुरा लगे तो क्षमा कर देना मेरे को, क्षमा न कर सको जो हुआ ना वो कर लेना, कर सको कर लेना। लेकिन सत्य यही है कि यदि हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है कथा सुनने के पश्चात भी, उसका सीधा अर्थ यही है कि हम कथा सुन नहीं रहे। यदि मन लगाकर कथा सुनेंगे तो हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा ही। इतना ही नहीं, कथा सुनने से हमारे चित्त में परमात्मा श्री कृष्ण प्रकट हो जाए। शास्त्र का वाक्य है, इस विश्वास से मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें बिल्कुल अतिशयोक्ति या असत्य नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप बिल्कुल सावधान होकर आदर पूर्वक कथा सुन। जब तक कथा आदर पूर्वक नहीं सुनेंगे ना, तो आपके स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए। कथा हम सबको धन्य बनाने के लिए आती है। कथा हमारे व्यवहार को शुद्ध करती है, कथा हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है, कथा हमारे व्यवहार को बदल देती है। और तो क्या कहूं, कथा हमारे सारे जीवन के प्रवाह को परिवर्तित करती है। इसलिए बड़े आदर से, भाव से, श्रद्धा से भगवत कथा का श्रवण करो। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, आपका जीवन धन्य हो जाए। अब व्याख्या सुनिए। शरद कुमार कर रहे सत्कर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। महाराज द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये सब कर्म सूचक है। जो कर्म आपको करने को कहा, सत्कर्म सूचको नूनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधाई, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादि। ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म है। हम जो अभी कर रहे हैं ना, इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ में विशिष्टता इस बात की है, और यज्ञों में जो यजमान अपने हाथ में जल लेकर संकल्प करता है, उस यज्ञ का पूरा फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यानी और यज्ञ और ज्ञान यज्ञ में विषमता यही है कि एक व्यक्ति को फल पूरा मिलता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ में जितने लोग सम्मिलित होते हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं, वे सारे के सारे लोग यजमान है, वे सारे के सारे लोग फल के पूर्ण हकदार है। सभी श्रोताओं को इस ज्ञान यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होगा। सत्संग करना, कथा सुनना, उसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। अभी सुना ना श्लोक में आपने, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुधाई। ये कथा सत्संग का जो ये सत्र है ना, ये ज्ञान यज्ञ है। और जिसको इस कथा के लिए निमित्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हो, वे लोग बड़े भाग्यशाली होते। इसलिए हमारे समाज में भागवत कथा बार बार होती है। हाँ, एक ग्रंथि हमारे यहाँ बन गई है, ठीक है, और उस बुराई उसमें कोई नहीं, लेकिन इसलिए कथा लोग कराते हैं कि हमारे पितरों का उद्धार हो। बड़ी अच्छी बात। उस विचार से भी पितरों के कल्याण के लिए भी यदि भागवत कथा की जाए तो क्या बुरा है उसमें? पितरों का उद्धार तो होगा ही, किंतु उसके साथ साथ जो इस कार्य का निमित्त बनता है, मनोरथ ही बनता है, उसका खुद का भी कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए यहां स्पष्ट बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ के फल का
अधिकार सबको है और समान रूप से। इसलिए आप सब जो कथा सुन रहे हो, मन में इस विश्वास से कथा सुने, मैं आपको संतों की और शास्त्रों की कही हुई बात आप तक पहुंचा रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप पूर्ण विश्वास से इस कथा का श्रवण करें, श्रद्धा से, और विश्वास रखना ये पूरे ज्ञान यज्ञ का अधिक पुरुषोत्तम मास के दरमियान जो हम पुरुषोत्तम मास के महात्मा की और कथा सुनेंगे भागवत की, ये पूरा फल हम सबको पूर्ण रूप से प्राप्त। और संसार में भागवत के मत से इसी को ही सत्कर्म कहा है। सत्कर्म सूचको नूनम, ज्ञान यज्ञ। भगवान कह रहे हैं कि महाराज सत्कर्म सूचको नूनम, ये ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ है। इसीलिए सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ तथा ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। और श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत आलाप, भगवान सुखदेव जी जैसे महापुरुष भी, विरक्त महात्मा भी इस कथा का गान हमेशा करते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज का तो यही अभ्यास है, जहां जाएंगे वहां भागवत के श्लोकों का गान उनके मुख से निरंतर चलता रहता है। अब नारद जी महाराज ने पूछा कि महाराज मुझे एक बात बताइए ना, मैंने वेद के मंत्रों का घोष किया, गीता जी का पाठ किया, तो और भागवत में फर्क क्या है? तब कुमारों ने भागवत का महात्मा कहा कि महाराज वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, ये जो भागवत कथा है ना, वेद उपनिषद का सार है। इतना ही नहीं, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ज्ञान विरागाणां स्थापनाय, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है वो ब्रह्म संहिता है, यानी ब्रह्म की ही कथा। सबसे बड़ा लाभ इसका है कि भागवत की कथा सुनने से श्रोता के चित्त में भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं, वहां की स्थिर हो जाते हैं। इसलिए आप भागवत कथा का आयोजन करें, सत्कर्म करें, ज्ञान यज्ञ करें। नारद जी महाराज तो इतने प्रसन्न हो गए कि वाह वाह, ये सब कुछ मैं जानते हुए भी पता नहीं क्या हुआ कि मुझे बात याद नहीं आई। नारद जी महाराज इन महात्माओं को स्तुति करते हुए कहा, महाराज मैं क्या कहूं आपको, आप जैसे महात्मा मुझे विशाला क्षेत्र में मिले, ये मेरा सौभाग्य है। संत का मिलना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं जलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशं विधाय ही तदोदयते विवेक। जब गुरु मिल जाए तो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है, विवेक रूपी सूर्य का प्रकाश होते ही, अज्ञान का नाश होते ही वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। महाराज आप मुझे सहयोग दे, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि। नारद जी ने संकल्प कर दिया। शुक शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणम स्थापनार्थम प्रयत्न। भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए महाराज मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। अब मुझे बताइए ज्ञान यज्ञ में कहां करूं, कब करूं और किससे करवाऊं? अरे महाराज आप क्या पूछ रहे हैं? तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चतर बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंगरी युगम। स्वयं भगवान का भजन करने के लिए कोई मुहूर्त पूछा जाता है क्या? अरे महाराज गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम, आज से ही अभी से ही
गंगा के द्वार यानी हरिद्वार में आनंद नाम का एक तट है, वहां अब कथा का आयोजन करो। नारद जी ने कहा महाराज कथा आप ही सुना दीजिए, आप ही कथा कीजिए। और क्या कहूं मैं, इन महात्माओं ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की पुष्टि के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, या यो भी कह सकते कि हम सबके कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए हरिद्वार क्षेत्र में कार्तिक शुक्ल नवमी से पूर्णिमा तक इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ किया। और जैसे ही नारद जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये सुनते ही भारत के तमाम ऋषिगण उस कथा स्थान में पहुंचने लगे। दो चार नाम सुनाऊं मैं आपको, जिनका नाम सुनने से भी हमारे कान पवित्र हो जाते हैं। भृगुर्वशिष्ठ च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा घातिसुतस्य शाकलो मृकुण्डपुत्राति पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपराशरो च छायाशुको जाज्जलिमुन्न मुख्यः सर्वे समीप्य विमुनिगणा सपुत्र शिष्या स्वस्त्री भरायु रति प्रणये। भारतवर्ष के तमाम ऋषि अपने शिष्यों के साथ, अपने परिवार के साथ कथा में पहुंच गए। इतना ही नहीं, वेदांत वेदांतानि च वेदांश मंत्रास्तंत्रा समूर्तय दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः, यानी 17 पुराण, 6 शास्त्र, वेद और वेदांत सारे ये सारे मूर्तिमान बन के उस कथा पंडाल में पहुंच गए। गंगादी नदियां आ गई, हिमालय आदि पर्वत भी आ गए। कितना बढ़िया आयोजन हुआ, कथा सुनने के लिए कौन नहीं आता। देखिए तो सही कथा की महिमा कितनी है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी बिल्कुल आदर पूर्वक, बड़े आदर से भगवत कथा सुने। वहां नारद जी महाराज मुख्य श्रोता के रूप में दीक्षित होकर बैठे और वहां कथा का आरंभ हुआ। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। इसलिए श्लोक पढ़ रहा हूं, इस श्लोक इसलिए कह रहा हूं, इस श्लोक के पढ़ने से तो हमारे कान पवित्र होते हैं, लेकिन आपको प्रमाण मिले कि भागवत जी में लिखा है जय शब्द के साथ, जय घोष के साथ, नमः शब्द के साथ, नमः घोष के साथ कथा का आरंभ हो रहा है। आइए वहां जय जयकार हुआ तो एक बार हम भी जय जयकार कर ले। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। आइए कुछ मिनट के लिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। आप कृपया गाने का प्रयास करें। मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जितना आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा ना, उतना आपके खाते में पुण्य जमा हो जाएगा। ये मत सोचना हमें कहाँ देख रहे हैं, हमें कहाँ सुन रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको नहीं सुन रहा हूं, लेकिन बिनु बद चले सुने बिनु गाना, हमारे प्रभु तो आपको देख भी रहे हैं और आप गाते हैं कि नहीं, वो सुन भी रहे हैं। इसीलिए उनकी तो आंखें भी है ना आपके ऊपर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए, हमारे कल्याण के लिए बड़े भाव से, श्रद्धा से आप सब हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम, 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 हरि। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय। सारे श्रोतागण आ गए। भगवान शरद कुमारों ने श्रीमद् भागवत की महात्मा की पहले कथा सुनाई। जैसे हम कथा सुन रहे हैं महात्मा की, उसी तरह से कितनी बढ़िया बात कही। क्या कह रहे जानते हो आप? सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? हमेशा भागवत कथा का आप आश्रय करो, उसका सेवन करो, यानी उसका श्रवण करो। क्यों? सुनिएगा ध्यान से। मैं इसलिए श्लोक का प्रमाण देकर आपके साथ वार्तालाप कर रहा हूं। सदा सेव्या, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्या लाभ होगा? यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। अब इससे और क्या लाभ चाहिए आपने? यस्याः श्रवण मात्र, श्रवण करने से हमारे चित्त में हरि प्रकट हो जाते। किसके चित्त में? जो कथा को श्रवण करता है उसके चित्त में। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कथा भगवान का नामात्मक स्वरूप है, नामात्मक विग्रह है, और नामी और नाम दोनों अलग नहीं है, एक ही है। भगवान की कथा और भगवान दोनों अलग नहीं है, एक ही है। इसलिए कथा ही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। इसे यदि आदर पूर्वक सुनेंगे मन बुद्धि चित्त को लगाकर, तो आपको परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। भगवान भी बगैर कुछ किए, बगैर कुछ दिए, कितना बगैर कोई परिश्रम के भगवान की प्राप्ति हो। अब इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? क्या करना है? मात्र आपको सुनना है। मैं नहीं कह रहा, भागवत की से भागवत जी के श्लोक का प्रमाण देकर बता रहा हूं। यस्याः श्रवण मात्र से ही हरिश्चित्तम सम। इसलिए भागवत कथा आदर पूर्वक सुनो, मेरी यही प्रार्थना है। जब जब भगवान की कथा सुनो
बड़े आदर से, बड़े भाव से, विनम्र बन के प्रयोग करके तो देखो आप, आपको अनुभव होगा। मैं कहूं वो सत्य नहीं, आपका अनुभव ही सत्य है। सुनी हुई, पढ़ी हुई, देखी हुई बात असत्य हो सकती है, हम सबका अनुभव कैसे गलत हो सकता है। एक होता है अनुमान, एक होता है अनुभव, और जो अनुभव है वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसी में तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। भक्तों का विश्वास भगवान के अनुभव के साथ तो जुड़ा हुआ है, और भक्तों को भगवान का पद पद पे अनुभव होता है। संतों की, शास्त्रों की आज्ञा है, आप भगवत कथा आदर पूर्वक सुनो। दूसरी बड़ी अच्छी बात कही, जहां भागवत कथा है वहां सारे तीर्थ है। इतना ही नहीं, जहां भागवत जी का नित्य पारायण होता है, कहने में संकोच तो हो रहा है, फिर भी मुझे ये कहने की आवश्यकता इसलिए है, और भागवत में कहा इसलिए कहता हूं। और ये भी आप बात याद रखना, यदि मैं कुछ नहीं कर रहा तो मुझे आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है। जो कह रहा हूं वो पहले करना है मुझे, बाद में कहूंगा, तब तो ये बात आप तक पहुंचेगी। कितनी बढ़िया बात भागवत जी ने कही, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसि परांगति। श्लोकार्धम श्लोक पादं वा पठेत भागवतं च यः नित्यं पुण्यमाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। एक श्लोक पढ़ो, अच्छा दिक्कत आती है तो आधा श्लोक पढ़ो, या श्लोक का एक पद पढ़ो। अब इससे ज्यादा क्या कहें, लेकिन करना तो पड़ेगा, क्योंकि श्लोकों के उच्चार, कथा सुनना और श्रवण करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, अकाट्य सत्य है। और हमने कब कितने पाप किए उसका प्रमाण का हमारे पास है क्या, जानते हो क्या? क्या क्या प्रमाण है? और हम तो याद रखते हैं अपना पुण्य कर्म, और पिछले जन्मों ने कब कितना पाप किया हमें क्या पता है। छोड़ो इस बात को, इतना ही ध्यान दो बस, हम प्रभु का नाम लेवे, हम प्रभु का भजन करें, हम भागवत जी की कथा सुने, भागवत के श्लोक का पारायण करें। इस तरह से भागवत जी का बड़ा महात्म्य भगवान सनत कुमारों ने सुनाया, और महात्म्य कथा सुनाते उन्होंने एक प्रसंग याद किया। ये प्रसंग तब का है जब भगवान श्री द्वारकाधीश अपना अवतार कार्य पूर्ण करके तिरुधान लीला करने जा रहे थे। 11वें स्कंद में कथा आती है। जब उद्धव जी प्रभु के पास आए, चरणों में बैठ गए, प्रभु ये क्या करने जा रहे हैं? मालिक मुझे भविष्य की चिंता, अब तक तो आपके श्री चरणारविंद का स्पर्श धरती को हो रहा है, आपके दर्शन हम लोग कर रहे हैं, आपके वैष्णव, आपके भक्त संतगण, किंतु प्रभु यदि आप तिरुधान लीला करके यहां से चले जाएंगे तो धरती का क्या होगा, धर्म का क्या होगा, वैष्णवों का, संतों भक्तों का क्या होगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं, उसके लिए आपको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए हमारे भारत के संतों का यही स्वभाव है, वे परोपकार को ही सर्वोपरि समझते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य और कुछ नहीं है। भारतवर्ष के संतों का लक्ष्य मात्र मात्र और मात्र परोपकार और भगवान का भजन ही है।
और तो मैं क्या कहूं। जब भगवान श्री द्वारकानाथ ने उद्धव जी महाराज की इस प्रार्थना को सुना, तब प्रभु ने हर बार जैसे भगवान धरती के ऊपर से अपना अवतार कार्य संपन्न करके क्षीर समुद्र में जाते रहे, उस निर्णय को भगवान ने बदल दिया। जाऊंगा सही, लेकिन अब की बार क्षीर समुद्र में नहीं जाऊंगा। तो कहां जाऊंगा? सुनिए भागवत का श्लोक। प्रभु ने क्या संकल्प किया? भागवतकार कह रहे हैं, स्वकीयम यद भवत्तेज तच्च भागवते दधात तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। अर्णव यानी समुद्र। भागवत की कथा समुद्र जैसी। ऐसा कोई वक्ता धरती के ऊपर हुआ नहीं जो भागवत की पूरी कथा कह सके। सामर्थ्य ही नहीं, क्योंकि ये समुद्र है। कोई समुद्र को नाप सकता है क्या? उसकी गहराई को कोई पाप सकता है? हाँ, भागवत के जो मूल श्लोक है उसका पारायण करें, बात बिल्कुल सही है। उसके मूल पाठ के पारायण में भी कम से कम 42-45 घंटे लगते हैं सस्वर पाठ करने के लिए। तो कथा कहां पूरी होगी? किंतु नहीं। अभी हम सुना ना, श्लोकार्धम श्लोक पादम वा। यदि आधा श्लोक भी हमने पढ़ लिया, उसके एक पद भी पढ़ लिया, ठीक वैसे ही भगवत कथा को हमने श्रवण कर लिया, तो बस जितना सुना उतना बिल्कुल ध्यान से सुनने के बाद आत्मसात करने के पश्चात आपको अनुभव होगा कथा क्या है। इसलिए भागवत जी क्या है वो आप समझ लीजिए। भगवान ने क्या तय किया? हर बार जाता हूं मैं क्षीर समुद्र में, लेकिन अब की बार भगवान क्षीर समुद्र में नहीं गए, और भगवान ने तिरोधाय पविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। श्री भागवत रूपी समुद्र में भगवान ने अपने सारे ऐश्वर्य को, अपने सारे प्रभाव को, सारी शक्ति को भागवत जी के अंदर रख दी। इसलिए भागवत जी की पोथी यात्रा होती है, भागवत जी की पूजा होती है, भागवत जी की आरती होती है। इसलिए भागवत जी क्या है? सुनिए भागवत के श्लोक के माध्यम से। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षावर्तते हरेः सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशे। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति में आपसे कहा था, ये भगवान का नामात्मक विग्रह है। वाङ्मयी मूर्ति अपने भगवान का शब्दात्मक स्वरूप है, वाङ्मयी मूर्ति है। ये कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, साक्षात मेरे श्री हरि प्रत्यक्ष आवर्तते हरि। और इसका लाभ 4 प्रकार से होता है। सेवनात्, इसका श्रवण करने से, इसका सेवन करने से, इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से। और सेवन नहीं हुआ, श्रवण नहीं हुआ, पाठ नहीं हुआ, तो कम से कम दर्शनात् पापनाशी। श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने से भी हमारे पाप का नाश होता है। मैं और आप असत्य बोल सकते हैं, विश्वास करना, शास्त्र और संत कभी भी असत्य भाषण करेंगे नहीं। इसी विश्वास से आप भागवत जी का पाठ करें, श्रवण करें, दर्शन करें, हमारे पाप का नाश होगा और अवश्य होगा। बड़ी सुंदर बात है। इसलिए भगवान की कथा सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्। ये भागवत सप्ताह, ये भागवत सप्ताह की शुरुआत जब से हुई ना, ये उसकी कथा है। कब से हुई? भगवान नारद जी महाराज और शरद कुमारों ने भागवत सप्ताह का पारायण किया।
7वीं कथा सुने 7 दिन में। ये तब से सप्ताह पद्धति शुरू हुई। सप्ताह श्रवणे नते सर्वेभ्योधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोपि। सप्ताह का आरंभ ये महात्मा नारद जी और सनत कुमार की कथा से हुआ है। भगवान की वांग्मय मूर्ति है, इसका आश्रय करे, इसका सेवन करे। भगवान सनत कुमार भागवत जी की महिमा सुना रहे थे और तुम्हें आपसे क्या कहूं, दर्शनात् पाप नाशिनी। मुझे प्रसंग याद आ रहा है। महाराष्ट्र के परम संत, परम भागवत, जिन्होंने भागवत की टीका लिखी हुई मात्र 11 स्कंद के ऊपर, शायद आप लोग ने सुना भी। बड़े प्रसन्न महात्मा रहे, गृहस्थ होते हुए भगवान द्वारकाधीश उनके यहाँ शिखंडिया बन के 12 वर्ष तक उनकी सेवा करते रहे। आप विश्वास करें या न करें, आपके हमारे विश्वास करने या न करने से सत्य को क्या फर्क पड़ता है। ऐसे भागवत के प्रकांड विद्वान एकनाथ महाराज जब काशी गए और वहां उन्होंने काशी में भागवत जी की कथा सुनाई, ओहो, काशी तो ज्ञान की खानी ही है। एक से एक विद्वान वहां पड़े हुए, भरे हुए। आज भी ये बात तो पुरानी है। जानते हो क्या हुआ? उनके मुख से भागवत कथा और भागवत कथा के अर्थ सुनकर काशी के बड़े बड़े दिग्गज विद्वान नतमस्तक हो गए। महाराज, हमें आप एक अनुमति दें। क्या? आपने ऐसी कथा सुनाई, हमने हमारे जीवन काल में अब तक ऐसी कथा सुनी ही नहीं भागवत जी की। हमारा एक मनोरथ आप पूर्ण करें कृपया। क्या मनोरथ है? हम चाहते हैं कि हम आपको गजरात के ऊपर बैठाए और पूरी काशी में, पूरे गांव में आपकी यात्रा निकाले। हमारे एकनाथ जी महाराज तो भक्त हृदय रहे, बड़े विनम्र रहे, संत अच्छे। कहा कि इतनी मेरी भारी इतनी महिमा आपके लिए, इतना मेरे लिए इतना आदर आपके प्रति, आपने मेरे प्रति इतना आदर दिया। मेरा सद्भाग्य है मेरा। मैं आप सब ब्राह्मणों का, विद्वानों के सामने मेरा मस्तक झुकाता हूँ, नतमस्तक होता हूँ, लेकिन ये जो मुझे आप सम्मान दे रहे हैं ना, वो सम्मान मेरा नहीं है, भागवत जी का है, मेरा कुछ नहीं। वक्ता की ही तो महिमा होती है। वक्ता भले ही समझे कि मैं कथा कह रहा हूं, नहीं 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 नहीं। आप भले समझे वक्ता कथा कह रहा है, नहीं नहीं, कथा कहने वाला भी कोई अलग है और सुनने वाला भी वही है जो कथा कह रहा है। कहने वाला, सुनने वाला दोनों अलग नहीं, एक ही है, एक ही तत्व है। उस तत्व का जब हम सबको बोध हो जाएगा तो क्या कहूंगे। इतना कह सकता हूं, उस तत्व का बोध होते ही मैं और आप माला माल हो जाएंगे, संसार के सबसे अधिक, सर्वाधिक धनी हो जाएंगे। यह सत्य अकाट्य। देखिए क्या हुआ। बड़ी विनम्रता से एकनाथ जी महाराज ने कहा कि हाँ, आपकी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन हाथी के ऊपर मैं नहीं, भागवत जी की पोथी को रखी। ये सब आपको जो पसंद आया, आप प्रसन्न हुए, ये भागवत कथा की व्याख्या से। ये कमाल कथा की है, व्यक्ति की नहीं। और जिसके प्रति हमारा आदर होना, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होना, उसकी बात माननी चाहिए। आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है। आजकल लोग ऐसा करते हैं, गुरु के पास अपना कहा करवाने का आग्रह रखते हैं। गुरु से, संत से, महापुरुष से अपना कहा मत करवाइए। यदि संभव हो तो आप उनका कहा कीजिए। हाँ, एक समस्या जुड़ी हुई है। सामने वाला व्यक्ति जो कुछ कह रहा है
उसके साथ हमारी बुद्धि का तर्क लगता ही हमेशा। अपनी हमारी बुद्धि तर्कयुक्त है ना, इसलिए तर्क करती है। ये जो कह रहे इसका ऐसा किया, तो अगर आप समझो तो करो, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपकी वाणी में, आपके विचार में और संत की वाणी में, उनके निर्णय में, अरे भाई कुछ ना कुछ तो भेद है कि नहीं। इसलिए आप अपना कल्याण चाहते हो तो संत महात्माओं से अपना कहा मत करवाइए, आप उनका कहा कीजिए यदि आपसे संभव हो तो, वरना क्षमा मांग लीजिए। अपने विचार को तीसरे के ऊपर थोपना ये अच्छी बात तो नहीं। ऐसा आग्रह क्यों करें? सारे विद्वानों ने इस बात का स्वीकार किया और हुआ यही। सब लोग ने गजराज के ऊपर, हाथी के ऊपर भागवत जी की पोथी रखी और साथ में पैदल चलते हुए महात्मा एकनाथ जी ने इन विद्वानों के साथ काशी की नगर यात्रा की। बड़ा सुख मिला। तब से, एक संत का ये वचन है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तब से ये पोथी यात्रा की जो पद्धति है, परंपरा है, तब से शुरू हुई। क्यों? कि लोग कथा में तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन कम से कम लोग पोथी का दर्शन तो करें। इस श्लोक में लिखा है ना, सेवना श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए भागवत जी की पोथी का, भागवत कथा का आप सेवन करो, श्रवण करो, पाठ करो, और कम से कम ये तीन में से कुछ ना हो तो दर्शन तो करो। ये भागवत की महिमा हो रही थी गंगा के तीर के ऊपर, आनंद तट के ऊपर। सनत कुमार भागवत जी की महिमा गा रहे थे। उसी समय देखिए क्या चमत्कार हुआ। नारद जी ने कथा क्यों कही जानते हो ना, कराइए। सत्कर्म नारद जी महाराज कर रहे हैं। उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया है। यजमान नारद जी है और वक्ता सनत कुमार है। सनत कुमार भागवत कथा तो बाद में कहेंगे, अभी उसका महात्म्य चल रहा है, महात्म्य गान हो रहा है। उसी समय जिस संकल्प को लेकर नारद जी महाराज ने ये कथा का आयोजन किया था, वह संकल्प क्या था जानते हो ना? भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने को। और मां भक्ति महारानी उसी समय भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वद। उस सभा मंडप में, उस कथा मंडप में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों तरुण होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, इस कीर्तन का, इस मंत्र का कीर्तन करते हुए वहां कथा के पंडाल में, कथा के मंडप में प्रकट हुए। अब आप सुनिए, अब आप सोचिए, यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य इस नाम की कीर्तन कर रहे हैं तो वहां जो श्रोता उपस्थित थे वे भी गाने लगे होंगे ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब जब भक्ति महारानी खुद गा रही है ज्ञान वैराग्य के साथ, कथा के पंडाल में सब श्रोता गा रहे, तो हम क्यों छूट जाए भाई, हम क्यों बच जाए, हम भी लाभ लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री हरे मुरारे हे नाथ नारायण श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात मैं आपसे कहूं, यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो ये सोचिए
ये कथा आपके घर में हो रही है। आपकी कल्पना है क्या कि आपके घर में भागवत कथा हो सकती है क्या? आप अपने घर में बैठ कर सुन रहे हैं? ये तो करुणा है ना, करुणा नहीं करुणा। हाँ, हमारी बाध्यता कोरोना की वजह से है, लेकिन ये कोरोना की वजह से यो समझे कि हमारे ऊपर भगवान की करुणा हुई है और हम अपने घर में भागवत सप्ताह भागवत कथा करा रहे हैं। वक्ता भी आपके यहाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहुंच गया है और आप खुद श्रोता बन के सुन रहे हैं। अब इससे बढ़िया लाभ क्या हो सकता है? और आपको देना है मात्र मात्र और मात्र आपको ध्यान देना है कथा सुनने के लिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देना। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, आपको कुछ नहीं देना है, सिर्फ आपको ध्यान देकर कथा सुनना है। और जब जब कीर्तन की बारी आए कीर्तन गाना है। इस बहाने अपने घर में आप अपने घर को पावन करो, पवित्र करो। अधिक पुरुषोत्तम मास में अपने घर में भगवान पुरुषोत्तम कहां से आए, कथा कहां से आई? तो मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे अपने घर में बैठकर एक कथा करने का अवसर मिल रहा है। मैं भी अपने घर में कथा कब करता, आप सोचिए तो सही, ये संभव है क्या? लेकिन ये भगवान की करुणा है, करुणा की करुणा है, हमारे प्रभु की करुणा है कि ये लाभ मिल रहा है। इसलिए आप सब श्रद्धा और भाव से, बड़े भाव से, प्रेम से, जोर से, हाँ जोर से मत गाना, मैं ना बोल रहा हूँ, मैं आपके घर वालों को कष्ट ना हो, लेकिन आप अपने मन से जोर से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण हरे मुरारे, हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भक्ति वहां प्रकट हुई और भक्ति पूछ रही है कि कली के प्रभाव से मैं तो नष्ट प्राय हो गई थी, आप लोग की कृपा से, आपके प्रयास से, भागवत कथा के विशिष्ट अर्थों से मैं पुष्ट हो गई। आप बताइए, मैं अब यहां आई तो कहां बैठूं, मेरा स्थान बताइए। अब कहिए कितनी बड़ी बात है। उस समय शरद कुमारों ने नारद जी ने कहा कि मां, आपका स्वागत है, ज्ञान और वैराग्य के साथ में इस कथा के पंडाल में, मंडप में जितने श्रोतागण बैठे हुए हैं, उन सभी श्रोताओं के चित्त में, हृदय में आप स्थान ग्रहण करें। कुछ समझ रहे हो आप? मनोराज्य में हम सब उस कथा पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं, मनोभाव में, भाव राज्य में। शरद कुमार की आज्ञा हुई, हम सबको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हुई। भक्ति की महिमा अद्भुत है। आगे तो ऐसा भी लिखा है, अथ वैष्णव चित्तेषु, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकम् निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सल। भगवान ने देखा कि यहाँ कथा के पंडाल में जितने वैष्णव लोग उपस्थित है, उन सबके चित्त में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आ गया है। भगवान अपने आप को रोक न पाए, रोक न सके। वे भी वैकुंठ लोक छोड़कर निज लोकम परित्यज्य कहाँ आए? उस पंडाल में आए। जहां कथा होती है वहां भगवान होते ही है, ये विश्वास कभी खोना नहीं। प्रभु ने अपने स्वमुख से कहा, ना हम वसामि वैकुंठे योगिना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब जब प्रभु प्रकट हुए तो ओहो भाई, कथा के मंडप में जो व्यक्ति आए उसके लायक जो उसका आसन होना चाहिए, देना चाहिए। अब नारद जी महाराज ने प्रभु से प्रार्थना की, महाराज, या यो समझ लीजिए कि नारद जी महाराज ने प्रार्थना भले ही नहीं की हो, लेकिन प्रभु ने देखा कि यहाँ विराजमान सारे श्रोताओं के चित्त में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है। भगवान वहीं जाकर विराजमान हुए, यानी सभी श्रोताओं को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के साथ साथ परमात्मा की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद जी महाराज तो ये चमत्कार देखकर इतने आश्चर्यचकित हुए। नारद जी ने शरद कुमारों से प्रश्न पूछा, महाराज क्षमा करें, ये भागवत की का चमत्कार तो मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा। मुझे एक जिज्ञासा और हो रही है, यदि आप आज्ञा आपे तो मैं आपसे पूछूं। हाँ हाँ पूछे महाराज। कि महाराज ये जो भागवती कथा है उसका चमत्कार तो मैंने देखा, लेकिन मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा यह है कि भागवत कथा किस किस को शुद्ध करती है? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्ग। सप्ताह यज्ञ से ये चमत्कार मैंने देखा, लेकिन महाराज कोई ऐसा भी उपाय है कि जो व्यक्ति पापी हो उसका उद्धार कैसे? देखिए, हमारे संतों महात्माओं के चित्त में एक ही विचार रहता है
कि जीव का कल्याण कैसे। उनका स्वार्थ यही है कि हम सबका कल्याण। संत का स्वार्थ अलग है और हमारा स्वार्थ अलग है। संत का परमार्थ ही स्वार्थ है, और हम तो भाई इतने स्वार्थी है, क्या कहें हमारे बारे में। उसके बारे में बोलने की आवश्यकता भी नहीं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, हम बड़े स्वार्थी। संतों की कृपा है कि हम सबको ये अलग लाभ आज वर्षों के बाद भागवत कथा श्रवण का लाभ मिल रहा है। कि कितनी कृपा है कि संतों महात्मा। कोई व्यक्ति ऐसा पापी हो, उसका भी उद्धार भागवत कथा कर सकती है क्या? जैसे भागवत जी की कथा ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट किया, वैसे भागवत कथा किसी पापी का उद्धार कर सकती है क्या? अब उत्तर सुनिए, भगवान सनत कुमार ने क्या कहा। कायेन वाचा मनसा पिपातकम, जो मन वचन कर्म से पापी है। मैं समझ रहा हूं इस लिस्ट में हम सब आ जाएंगे, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो अवश्य आ जाऊंगा। क्योंकि हमारी पाप करने की जो प्रवृत्ति है ना, बड़ी प्रबल है। हम सबसे ज्यादा पाप मन से करते हैं, उससे कम वाणी से, और उससे कम काया से। क्योंकि काया से, वाणी से और मन से पाप करने की हमारी ये जो प्रवृत्ति है, वो इस जन्म की नहीं है, पिछले कई जन्मों का हमको ये अभ्यास बन गया। और ऐसे हमें पाप ही करने का अभ्यास हो गया। ये छूटने वाला नहीं है। हाँ, छूट भी सकता है, इसमें असंभावना कुछ नहीं, लेकिन कब छूटेगा? जब हमारा सत्संग और कथा श्रवण दृढ़ बनेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप सब खूब अपने जीवन में कथा सत्संग सुनने का अभ्यास बनाए रखें। जब जब मौका मिले या मौका ना मिले तो मौका ढूंढे या समय निकाल कर भगवत कथा सुने। एक घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। यही तो सत्य है हम सबके जीवन का। इसलिए कथा सुनना, सत्संग सुनना बहुत आवश्यक, जब मौका मिले, जब अवसर मिले। और कई प्रकार की व्यवस्थाएं समाज में आजकल तो हो रही है। हाँ, ये प्रार्थना मेरी अवश्य रहेगी कि आप कथा को आदर पूर्वक सुने, श्रद्धा से सुने, विश्वास से सुने। देखिए क्या कह रहे हैं, भागवत का महात्म्य ये भी है। क्या कहा संत कुमारों ने? कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भागवत सप्ताह के माध्यम से चाहे कैसा भी पापी क्यों न हो, उसका उद्धार हो जाता है। सिद्धांत बताया, अब दृष्टांत दे रहे हैं। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। महात्मा आपको इस संदर्भ में हम एक इतिहास सुनाते। अब कथा आती है धुंधुकारी के उद्धार की। कथा तो आप जानते हो, फिर भी सुनो। एक कथा को बार बार सुनने से कुछ न कुछ नया प्राप्त होता है। अलग अलग वक्ताओं के माध्यम सुनने से कुछ न कुछ नया प्राप्त होता है। और एक ही कथा बार बार सुनने से उस कथा का जो सत्व है वो हमारे चित्त में स्थित भी होता है। इसलिए कथा बार बार सुननी चाहिए। तुंगभद्रा तटे पूर्वमुत्तमम्
यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तीर के ऊपर एक बड़ा सुंदर नगर था, शहर। उसमें एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम है आत्मदेव ब्राह्मण। देखिए, मैं कई बार आपसे कह चुका हूं कि हमारी सारी कथाओं के तीन दृष्टिकोण है। हमारे जो पूर्वाचार्यों ने देखा है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। आदि भौतिक दृष्टिकोण यानी जो इतिहास है, जो कथा है, जो घटना घटी है, उसका वही स्वरूप वो आदि भौतिक स्वरूप है, आदि भौतिक दृष्टि है। उसी कथा के साथ साथ भगवत तत्व को जोड़ना, दैवी तत्व को जोड़ना, उसे कहते हैं आदि दैविक। किंतु उसका जो आध्यात्मिक पक्ष है बड़ा विलक्षण होता है। और अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है जिस किसी विचार के केंद्र में आत्म तत्व हो, उस विचार को हम अध्यात्म कहते हैं। अध्य और आत्म। और हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने इस आत्म तत्व को मध्य में रखकर, केंद्र में रखकर बहुत सारे कई सारे विचार आपको दिए हैं। क्योंकि आत्म तत्व जो है वो नाशवंत है, क्षमा करना, शाश्वत है। आत्म तत्व के अलावा सब कुछ नाशवंत है। हमारे ऋषियों ने अपना चिंतन नाशवंत तत्व के विचार में नहीं किया, जो शाश्वत है उसका विचार किया। इसीलिए उसी विचार को अध्यात्म कहते हैं। और हमारी सारी कथाओं के तीन पक्ष है, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो कथा का जो आध्यात्मिक पक्ष है ना, वो बड़ा अनूठा है, बड़ा सुंदर है। कई लोगों का ये आग्रह है कि आध्यात्मिक पक्ष कथा का नहीं कहना चाहिए। कुछ संतों का यह मत कि आध्यात्मिक पक्ष कहना भी चाहिए। दोनों विचार अपने अपने स्थान पे है, यथावत, कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं कहना चाहिए? उसका उद्देश्य एक ही है कि कथा रस जो है, कथा का रस जो है, वह अध्यात्म पक्ष कहने से इतना रसिक नहीं रहता, निरस हो जाता है। और दूसरे पक्ष की दलील यह भी है कि आध्यात्मिक पक्ष कहने से जो बुद्धिमान वर्ग है, बुद्धि प्रधान श्रोता है, उसको आध्यात्मिक पक्ष कहने से उस कथा का जो रहस्य है हृदयंगम हो जाता है, आत्मसात हो जाता है, कथा उसकी समझ में ठीक से आ जाती है। दोनों विचार, दोनों पक्ष, दोनों मत अपने अपने स्थान पे है। लेकिन हमारे, मैं जिस पक्ष का आग्रही हूं वो पक्ष है हमारे रामचरितमानस का, तुलसीदास जी महाराज का। और बाबा तुलसी ने अपने रामचरितमानस ग्रंथ में जब जब अवसर मिला तब तक आध्यात्मिक पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया है, इंगित किया है, इशारा किया है, संकेत किया है कि भाई ये भगवान राम का और भगवान की राम की कथा का ये आध्यात्मिक पक्ष है। उन्होंने कथा रस को भी मेंटेन किया और आध्यात्मिक पक्ष भी जब जब अवसर मिला तो प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं उनके विचार की, उस परंपरा के विचारधारा में आता हूं। तो मैं भी, अगर मुझे अवसर मिला, याद आया, भगवान प्रेरणा हुई, तो इस कथाओं के आध्यात्मिक पक्ष को आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। एक कथा है आत्मदेव ब्राह्मण की। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। और धुंधुली कैसी थी उसकी चर्चा तो भागवतकार ने बड़ी सुंदर रीत से की। लोक वार्ता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकार्येषु शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आध्यात्मिक अर्थ में इस कथा को देखिए तो आत्मदेव ब्राह्मण यानी हमारी आत्मा, उसकी पत्नी यानी धुंधुली यानी हमारी बुद्धि। और जो जो यहाँ उस स्त्री के बारे में बात लिखी है, ये सारी बातें हमारी बुद्धि में है। क्या क्या है?
स्ववाक्य स्थापिका विद्या। व्यक्ति हमेशा अपनी बुद्धि का कहा करता है, उसको अपनी बुद्धि के ऊपर पूर्ण भरोसा हो, पूर्ण विश्वास। और हाँ, कई बार अनुभव होता भी है कि हमने जो निर्णय किए उस निर्णय में हम गलत सिद्ध होते हैं, फिर भी विश्वास तो बुद्धि के ऊपर ही रहता है, इसका कोई उपाय नहीं। स्ववाक्य स्थापिका नित्या सुंदरी सुकुलोद्भवा लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सुलोकल्पिका। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के लंबे दाम्पत्य काल के पश्चात भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई, बड़े दुखी है। उनको संतान प्राप्ति की बड़ी लालसा है, तीव्र इच्छा है, एक बेटा हो जाए। अब नहीं हुआ तो क्या करें? और पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण ने क्या कुछ नहीं किया। और जब पूर्णतः असफल रहे तो एक बार उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, अब जीना ही नहीं है, जीना बेकार है, जीवन का अंत ला देंगे। और गए नदी के तीर के ऊपर आत्महत्या करने के लिए। और सौभाग्य से उनको एक महात्मा मिल गए, संत मिल गए। देख कि सत्संग की कितनी महिमा है। महात्मा जी ने पूछा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके मुखारविंद की रेखाएं बता रही है कि आप विषादग्रस्त हो, क्या कमी है आपके जीवन में, क्या चाहते हो? देखिए ना, कोई हमें कोई व्यक्ति पूछे कि आपको क्या दुख है, तो किसी व्यक्ति को दुख कहने से हमारे दुख का जो भार है, बोझा है, वो कम होता है। सब कुछ सुना दिया संत को ब्राह्मण देवता ने। महाराज क्या करूं, मैंने जितने उपाय किए बस असफल रहा। मुझे संतान की तीव्र लालसा इच्छा है, संतान प्राप्ति नहीं हुई। उस महात्मा ने कहा, अरे भाई, आप सुखी हो कि दुखी हो? देखिए कितनी बात, घटना एक ही है, देखने की दृष्टि अलग अलग। जो संसार में फंसे हुए हैं वे लोग अपने संतानों से संतुष्ट है क्या? जिसको संतति है वे भी दुखी है, और जिनको संतान नहीं है वे भी दुखी है। उस महात्मा ने इस ब्राह्मण देवता को समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपो बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे महात्मा, बड़े सुखी हो, यो समझो कि आपके किए हुए कर्म का फल आप भोग रहे। ये बात बड़े काम की है। हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो हमारे पिछले जन्म में किए हुए कर्मों का फल है। हमें जो लोग मिले हैं, माता पिता, भाई पत्नी, पुत्र, परिवार, मित्र, नौकर चाकर, हमें जितने व्यक्ति मिले हैं वे सारे के सारे हमारे कर्मों के हिसाब से मिले हैं, अपना अपना हिसाब लेने आए हुए हैं। जैसे हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो अपने रास्ते चल जाए। लेकिन याद रखना, जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा ना, तब तक वे आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, वो कष्ट देके ही रहे। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो ये समझना कि हमारे किए हुए कर्मों का फल है। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं तो आज आत्महत्या करने के लिए आया हूं, और आज आपके सामने ही मैं आत्महत्या करूंगा। संत ने समझाया, भले मानुष, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करने से पाप 7 बार करना पड़ता है, 7 जन्म तक। ये मत करो। यो समझ लो कि आप सुखी हो, आपके भाग्य में संतान सुख है ही नहीं। संत महात्मा ने आखिर में यह कहा, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नय। आपके भाग्य में 7 जन्म पर्यंत संतान सुख। लेकिन कभी कभी हमारा आग्रह ऐसा होता है, नहीं ये होना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। याद रखना, हमारे जीवन में
हमारे दुख का कारण हमारा आग्रह ही है। आप सोच विचार से इस विचार को आप तय करना, निर्णय करना कि हमारे जीवन में दुख का मूल क्या है। आपको यही जवाब मिलेगा, हमारा आग्रह। इसलिए अपना आग्रह छोड़ो, पूर्वाग्रह छोड़ो, आग्रह छोड़ो। जो लोग अपना आग्रह छोड़ देते हैं, पूर्वाग्रह छोड़ देते हैं, उनके ऊपर ही हमारे प्रभु की अनुग्रह कृपा होती है। भगवान कृपा तब ही करेंगे जब आप अपने आग्रह को छोड़ दें। यदि भगवत कृपा का लाभ पाना है तो अपना आग्रह छोड़ने का प्रयास करो। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। जिस स्थिति में भगवान रखे उस स्थिति में रहने का अभ्यास बनाए, क्योंकि हमारा प्रारब्ध जो बना है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म का फल बनकर हमारे प्रारब्ध आया हुआ है। इसलिए मैं और आप अपने प्रारब्ध को मिटाने के लिए सक्षम नहीं है। देखिए, दुख सहने की दो पद्धति है, दो रीत है, आप जानते हो। दुख सहना तो पड़ेगा ही, दुख भोगना तो पड़ेगा ही। अब कैसे भोगना, कैसे सहना, वो हम तय करें। दो पद्धति है, या समझदारी पूर्वक हंसते हंसते, या अज्ञानता के साथ रोते रोते। अब आपको जो रीत, जो पद्धति उचित लगे उसको अपनाइए। इसलिए महात्मा लोग का आग्रह गलत नहीं है। उनका ये कहना है कि भाई जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, लेकिन नहीं, हाँ, उसके साथ साथ उन्होंने एक पंक्ति और कह दी है, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे, जाहि विधि राखे राम। मैं पूरा भजन आज नहीं गाऊंगा, कभी दोबारा गाऊंगा, मुझे कुछ लक्ष्य तक कथा ले जानी है इसलिए। लेकिन एक पंक्ति आप याद रखिए, सीताराम सीताराम। दुख सहते सहते यदि आपके पास भगवान के नाम का आधार होगा, आश्रय होगा, तो वह दुख आपको उतना कष्ट नहीं देगा जितना कष्ट हम भोग रहे हैं। भगवान नाम के आश्रय से, भगवान नाम के आधार से वो दुख का बोझ हल्का हो जाएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम। गाइए ना प्रभु, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। गाइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे। एक विचार में ब्राह्मण देवता सहमत नहीं। नहीं महाराज, यदि मेरे भाग्य में नहीं हो तो आप मुझे आपके भाग्य से संतान दो।
अब महात्मा समझ गए कि इसको दुख भोगना ही है, और जिस व्यक्ति को दुख भोगने की इच्छा हो उसे कौन रोक सकता है। संत ने क्या किया जानते हो? अपने झोले में हाथ डाला, उसमें से एक फल निकाला और कहा, लो ब्राह्मण देवता, आप आत्महत्या मत करो, अब मुझसे मिले हैं तो आप प्रसन्न होकर जाइए, ये फल आप अपनी पत्नी को खिला देना, और हाँ, एक शर्त रखी महात्मा ने, कहा ये फल खाए और नियम का पालन करे तो आपके यहां अवश्य बेटा होगा। क्या नियम पालना है? सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मल। ये नियम पाले, सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम। अब ब्राह्मण देवता तो इतने प्रसन्न हो गए, उनको संतों में विश्वास है, संतों की वाणी कभी असत्य होती भी नहीं। और महात्मा बड़े प्रसन्न होकर फल लेकर दौड़ते हुए घर में आए, अपनी पत्नी से कहा, धुंधुली एक महात्मा मिले थे आज, अपना कल्याण हुआ, अपना काम हो गया, बस उन्होंने ये फल प्रसाद दिया है, आप खा लो, हमारे यहां पुत्र की प्राप्ति हो। अब देखिए दोनों पति पत्नी के विचार में कितना भेद है। आत्मदेव ब्राह्मण चाहते हैं कि मेरे यहाँ पुत्र हो, बेटा हो, और धुंधुली चाहती है कि मेरे संतान ना हो। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, आप प्रसाद लेके आए, फल लेके आए, बड़ी खुशी हुई, आप वहां रखिए, मैं अभी काम में व्यस्त हूं, मैं बाद में फल खा लूंगी। उस ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात पे विश्वास किया, फल रख के गए अपने कुछ काम के लिए, और ये ब्राह्मण देवता गए ही थे कि उसकी बहन आ गई, धुंधुली की छोटी बहन आई, और उसने कहा, देखा आपके बहनों एक फल लेके आए, फल खाना पड़ेगा, संतान होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, संतान हो, गर्भवती होने के बाद कितना कष्ट होगा, कितने नियम पालने होंगे, और इतना ही नहीं, मेरी सेवा के लिए मेरी ननद भी आएगी, मेरा घर लूट कर ले जाएगी, और बालक होने के पश्चात भी कितनी समस्या है उसके बड़ा करने, पालन पोषण की, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पास उपाय है, देख तेरे पति को बेटा चाहिए, और मेरे यहाँ दुर्भाग्य है कि मेरे यहाँ संतान की कमी नहीं, मेरे परिवार में धन की कमी है, खाने वाले बहुत है, खाना नहीं, और तेरे यहाँ खाना बहुत है, खाने वाला कोई। यदि तू चाहे तो मैं और आप मिलकर योजना बना सकते हैं, मेरे कई संतान होते हुए भी अब की बार मैं पुनः गर्भवती हुई हूं, ऐसा कर, तू गर्भवती होने का दिखावा कर, नाटक कर, ढोंग कर, संतान जो मुझे होगी मैं तुझे दे दूंगी, तू उसकी पालक माता बनना, तेरे पति के साथ हम दोनों छल करेंगे, मैं तुझे मेरा पुत्र दे दूंगी, संतान दे दूंगी, और तू मेरे पति को धन देना, दोनों के पति प्रसन्न खुश। एक के पास सत्संग का फल है, दूसरे के पास कुसंग का फल है, परिणाम क्या हुआ जानते हो? उसने पूछा कि ये फल का क्या करूं? अरे पूछती क्या पागल, तेरे यहाँ गौशाला में गाय तो है, इसी गाय को खिला दो। और यही हुआ, धुंधुली ने अपने पति के लाए हुए संत के प्रसाद के फल को गाय को खिला दिया, और उसने अपनी बहन के पुत्र को अपने यहाँ लाया। देखिए क्या लीला है मेरे प्रभु की। पुत्रदस्य धुंधुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम् त्रिमासे निर्गते चाच साधेनु शुश्रुवेर्भतम्। अपनी बहन को बेटे को घर में लाई, बड़ा उत्सव हुआ, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए,
उसका नामकरण संस्कार हुआ, उसने रखा, कहा मेरा नाम धुंधुली, मेरी बेटी का नाम धुंधुकारी। और जो फल गाय को खिलाया उस गाय को भी एक बेटा हुआ, त्रिमासी निर्गते जात। और बड़ी मजे की बात तो यह है कि गाय के माध्यम से मानव आकृति का बालक प्रसव हुआ, और उसके कान थे गाय के कान जैसे, इसी भागवत जी में लिखा है, इसीलिए उसका नाम रखा गया गोकर्ण। अब देखिए, एक सत्संग का फल और एक कुसुम का फल। कुसुम का फल धुंधुकारी, सत्संग का फल गोकर्ण। दोनों में कितना भेद भी है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। दोनों बालक बड़े हुए, दोनों का उपनयन संस्कार हुआ। अब गोकर्ण महाराज तो बड़े सत्संग का फल है ना, धर्मनिष्ठ रहे, भक्त रहे। उन्होंने तो अपने उपनयन संस्कार के बाद गायत्री की उपासना की, और वो जो कुसुम का फल धुंधुकारी था, उसके लिए भागवत में लिखा है, स्नान शौच क्रियाहीनो, दुर्भक्षी क्रोध वर्धित, दुष्परिग्रह करता च, श्रवहस्ते न भोजनम। उसके अंदर न थी पवित्रता, न स्नान करता था, इतनी पाप क्रिया करता है जिसकी कोई सीमा न हो। और कुसुम की वजह से बड़ा व्यसनी रहा, बहुत सारी बुरी बातें उसके अंदर आ गई, जुआ खेलने लगा, मद्यपान करने लगा। इस तरह से दोनों बालक जब बड़े हुए, तब गोकर्ण जी महाराज के व्यवहार से आत्मदेव ब्राह्मण बड़े संतुष्ट है, और महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण अपने निजी बेटे के व्यवहार से बड़े असंतुष्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति व्यसनी होता है ना, उसको बार बार धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। ऐसी कथा है कि अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, गाली गलौज किया, मारपीट की। अब अपने बेटे की गाली सुनकर, बेटे के हाथ का मार खाकर, ऐसा कौन सा पिता होगा जो प्रसन्न रहेगा, सुखी होगा। अब महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण को अपने मिले हुए महात्मा की याद आई। आपने कहा था कि महाराज आप सुखी हो, तब मैंने उनकी बात सुनी नहीं, मैंने आग्रह किया नहीं, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। मेरी ये लालसा थी, मेरी ये कल्पना थी कि बेटा मिलने से मुझे सुख मिला, बेटा मिला लेकिन सुख नहीं मिला। याद रखना, पदार्थ मिले, पदार्थ का सुख मिले, ये हमारी आशा, ये हमारी आशा बिल्कुल गलत भी हो सकती। जिस व्यवहार से महात्मा आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी थे, उस समय इतनी कृपा भगवान की थी कि उनके पास सत्संग का फल था। गोकर्ण महाराज उनके साथ में थे। गोकर्ण महाराज ने अपने पिता के साथ इतना सुंदर सत्संग किया। 2 श्लोक में उन्होंने जो उपदेश दिया है उसे कहते हैं गोकर्ण गीता। उसकी चर्चा हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि समय अवधि हमारी पूरी होने जा रही है। इसलिए हम अपनी इस कथा, सत्संग कथा को यहाँ विराम करेंगे भगवान के नाम की कीर्तन के साथ, और अगली चर्चा हम कल करेंगे। आइए आप सब मेरे साथ गाने का प्रयास करें। जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण।
कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती बतये हर हर महादेव। आप सबको मेरे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय भगवान। कल 5 बजे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री राम।